मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन, चुनौतियों तथा संभावनाओं की ऊपर इस एक दिवसीय कार्यशाला में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की परम आदरणीय राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी, स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी तथा विधायक मित्र रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सतनानी जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार की स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के प्रमुख आदरणीय सकलानी जी, मध्य प्रदेश की शिक्षा एजुकेशन एडवाइजर श्री अशोक कड़ेल जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, शिक्षाविद, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण और भाई और बहनों, मित्रों, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन का, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का, दोनों शिक्षा मंत्री मेरे मित्र इंदर सिंह परमार जी और आदरणीय राजा साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने सदैव शिक्षा को एक प्राथमिकता का विषय रखते हुए स्वयं आदरणीय मोहन जी, जैसे अभी परिचय करवाया जा रहा था, हम सब भारत की छात्र आंदोलन से आए हुए कार्यकर्ता हो, आदरणीय मोहन जी हो, आदरणीय परमार जी हो, अशोक कड़ेल जी हो, हम सब भारत की शिक्षा आंदोलन की उपज है। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जो एनईपी की क्रियान्वयन में अग्रसर तो है ही, भारत की सभ्यता को कंटिन्यूटी के साथ जोड़े रखने का भी अग्रसर है। ये भारत की हृदय स्थल है। भारत की समाज को अगर तात्विक दृष्टि से समझे, हमारी जो ग्रंथ रहा, हमारी जो विचार रहा, विश्वास रहा, धर्म रहा, मध्य प्रदेश ऐसे एक लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जहाँ सनातन हिंदू धर्म का बहुत बड़ा व्याख्यान हुआ है, बुद्धिज्म की व्याख्यान हुआ है, जैनिज्म की व्याख्यान हुआ है, परवर्ती अवस्था में मुगलों का भी इम्पैक्ट मध्य प्रदेश के ऊपर आया है। सिद्धांततः सभी साहित्य, सभी तत्व अच्छे के लिए होता है। शिक्षा ऐसा एक विषय है और इस विषय को हम लोग आज एनईपी 2020 के बैकग्राउंड में 5 साल, जब एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन का ये 5th ईयर है, 5वां साल है। मैं ऐसे नहीं मानता हूं कि भारतीय शिक्षा नीति कोई नई मसौदा है। भारत की सभ्यता आधारित, जिसको कभी भारतीय ज्ञान परंपरा कहा जाता है, भारतीयता कहा जाता है, जो इस सभ्यता के मूल स्तंभ है, जिसमें वैज्ञानिकता, साइंटिफिकनेस, जिसमें फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, दार्शनिक स्पष्टता और आध्यात्मिकता की पटुट इम्पैक्ट रहती है, स्पिरिचुअलिटी, यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल स्तंभ है। उसी के ऊपर पिछले कई सदी से, विशेष करके 19वीं सदी और 20वीं सदी में कुछ विस्मृति हम लोगों की हुई थी। विशेष करके 19वीं सदी में मैकॉले, और एक सिंबल है, मैकॉले एक सिंबल है, अनेक नामों को जोड़ा जा सकता है, उन्होंने भारत को अंग्रेजों की शासन को लंबे समय तक स्थायी बनाने के लिए जो रणनीति बनाई, उसमें उन्होंने सबसे पहले किसी के ऊपर प्रयोग किया, किसी को डिरेल किया, वो शिक्षा को किया। इसीलिए पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही कहा, आज हम 2025 में हैं और 10 साल के बाद 2035 तक मैकॉले प्रणाली को भी 200 साल होगा।
क्या हम तब तक मैकॉले प्रणाली, हमें शायद अंग्रेजी भाषा से आज 21वीं सदी में कोई बहुत परहेज नहीं है, लेकिन क्या हमारा विचार की क्लैरिटी, स्पष्टता मैकॉले स्पिरिट पे होगा या भारतीयता पे होगा? मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप सभी के प्रयास से जो लागू हो रहा है, या उसका जो हम मध्यावधि समीक्षा कर रहे हैं 5 साल की पांचवी साल में, इसी विषय को याद दिलाने के लिए। मित्रों, देश में लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की हिसाब करूं तो मध्य प्रदेश में, मैं एक स्टैटिस्टिक्स अभी हिसाब कर रहा था, मध्य प्रदेश में लगभग 1,50,00,000 स्कूली विद्यार्थी, 1,35,00,000। उच्च शिक्षा में मैं हायर एजुकेशन की देख रहा था, लगभग आपकी ग्रोथ के साथ अच्छे 27 लाख, कोई स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने 27 लाख का है। ये कुल मिलाकर 1.5 करोड़ स्टूडेंट है। मध्य प्रदेश की आबादी 9 करोड़ है। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है। मध्य प्रदेश की आम लोगों की जिंदगी की मानक को बढ़ानी है। मध्य प्रदेश में अगर मैं थोड़ा उसको और व्यापकता करूं, विद्यार्थी जीवन की पहले और विद्यार्थी जीवन की प्रोफेशनल जीवन की थोड़े और आगे तक हिसाब करूं, 0 से 25 नवजात शिशु से लेके 25 साल की उम्र तक जिसकी प्रत्यक्ष संबंध आंगनवाड़ी से हो, स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो या ITI में हो, पॉलिटेक्निक में हो या स्किल सेंटर में हो, ऐसे मध्य प्रदेश की आबादी की लगभग आधे पॉपुलेशन, अगर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ लोग हैं, आधे पॉपुलेशन लगभग 4.5 करोड़ 5 करोड़ पॉपुलेशन नागरिक आबादी इसी आयु वर्ग में है। मैं मध्य प्रदेश के लिए इसको एक सिल्वर लाइन, स्वर्णिम रेखा में मानता हूं। इसी से 2020 की शिक्षा नीति जुड़ी हुई है। इसी से हमारी चुनौती, आपने शब्द लिखा, चुनौती क्या है? चुनौती क्या, हम आने वाले 5-10 साल में ये जो आधे आबादी वाले लोग रहेंगे, मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेशियो है उसमें आधे आबादी युवा अवस्था में, यानी युवा अवस्था में, शिशु और युवा अवस्था में आने वाले 25 साल तक रहेंगे। मध्य प्रदेश एक युवाओं की प्रदेश 25 साल तक रहेगा। आगे फिर पॉपुलेशन स्थिरता जब होगी, स्टेबलाइजेशन होगी, फिर देखेंगे क्या होगा। इस 25 साल में इस टोली की काम है। आपने अच्छा काम शुरू किया है, इसकी एक बैकग्राउंड है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की साइंटिफिक एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एजुकेशन, स्पिरिचुअल ओरिएंटेड एजुकेशन की वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश एक जीता जागता लैबोरेटरी है। अगर महाकाल जाओ, काल गणना की आदि बिंदु महाकाल है। यह व्यवस्था कब बनी थी? वैदिक काल से व्यवस्था यहां बनी है। वैदिक काल की आयु 7-8 हजार है। कभी मैं इंदौर IIT में था पिछले दिनों में, इंदौर IIT के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों ने मेरे को बताया कि मध्य भारत की जो सांस्कृतिक मध्य भारत इलाका है, मालवा रीजन है, इंदौर है, उज्जैन है, मध्य प्रदेश की भोपाल की कुछ हिस्सा है, इसमें जितने वाटर बॉडीज हैं, जिसमें जितने वाटर बॉडीज है, यानी तालाब है, बावली है, ये सब है, इसके जितने कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता है, ये पिछले 100 सालों की एवरेज रेनफॉल के हिसाब से है। 100 साल पहले इंदौर IIT नहीं था, भोपाल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, उज्जैन ग्वालियर की इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, तब भी समाज कितना वैज्ञानिक था। जब मैं कहता हूं भारतीय जीवन प्रवाह वैज्ञानिक है, यह प्रमाण है कि 100 साल पहले मध्य प्रदेश की तत्कालीन नागरिकों ने इसकी जो वाटर बॉडी बनाए थे, ये बना तो होगा उसके पहले, लेकिन 100 साल की जो एवरेज रेनफॉल की कैलकुलेशन कह रहा है उतना ही है। पानी रहेगा कैसे? ये कोई दरिया वाला इलाका नहीं है, लेकिन पानी को कैरिंग करने के, माई पॉइंट इज, मेरा कहने के उद्देश्य है, ये एक वैज्ञानिक समाज है।
वैज्ञानिक समाज के सामने चुनौती है आने वाले दिनों में ये 5 करोड़ मध्य प्रदेश के नागरिकों को कैसे 21वीं सदी लायक बनाना। इसकी कुछ रिकमेंडेशंस एनईपी में है। मैं त्वरित कुछ विषय को आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसमें से फिर मैं एक पॉइंटर्स के नाते मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में टेक्स्ट बुक की, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी के साथ एमओयू हुई है। एनसीईआरटी की पूर्णांग टेक्स्ट बुक आप अडॉप्ट करोगे नहीं तो अडॉप्ट करोगे। पूरा तो विज्ञान और गणित को पूरा लोगे, इतिहास और सामाजिक विषय को आपने थोड़ा मध्य प्रदेश आधारित करोगे, अडॉप्ट करोगे। ये अभी भी पूर्णांग नहीं हुआ है। अविलंबे मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग इसको एनसीईआरटी के साथ बैठ के पूरा टू पूरा, क्योंकि हमने इस बार एनसीईआरटी ने बाल बाटिका से लेके, शिशु बाटिका से लेके क्लास 8 तक पूरा किताब छपा चुकी है। कम से कम अगले एकेडमिक ईयर में एनसीईआरटी ओरिएंटेशन के साथ आप पूरा का पूरा किताब कर लोगे, ये मेरा आपको सुझाव रहेगा। भारतीय भाषा में मध्य प्रदेश हमारी दृष्टि से सबसे बड़ा प्रयोगशाला होनी चाहिए। यहां मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, विशेष करके उच्च शिक्षा में आपने हिंदी भाषा में किताब बनाना, पढ़ाने का व्यवस्था किया है। इसमें काफी आप प्रशंसनीय काम किए हो। उसकी कुछ लास्ट माइल चुनौती बचा है, उसको भी मैं एक छोटी समूह में आपको कभी मेरे अधिकारी मित्र सुझाव देंगे, आप उसको चिंता करना चाहिए। जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में बात आती है, मध्य प्रदेश अच्छा प्रगति किया है। विज्ञान वगैरह में तो राष्ट्रीय औसत से भी आगे गया है, लेकिन ताली मारी है, लेकिन चुनौती को भी सुनिए, क्योंकि आपने कार्यशाला का नाम दिया है, चुनौती को देखना है। अभी भी मुख्यमंत्री जी 60% बच्चे एवरेज में आए हैं परख में, 40% बच्चे अभी भी बाकी है। क्या हम 21वीं सदी में मध्य प्रदेश को देश की 1 नंबर की राज्य बनाना है तो क्या हम अपने बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी में 40% पीछे रखना चाहिए? ये सोचने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश उसमें ध्यान देगा। इन दिनों में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बन चुकी है। एआई और स्कूल, एआई और हायर एजुकेशन, मैं रोज एआई का अभ्यास करता हूं, जानने के लिए कोशिश करता हूं एआई आखिर हमें कैसे मदद करेगा। मैं मेरा एक छोटा सा अनुभव बताता हूं। राज्यपाल महोदय जी, आपका तो सामाजिक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। विद्यार्थियों की, मैं एवरेज विद्यार्थी हूं, मोहन जी अच्छे विद्यार्थी हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, मैं सामान्य हूं। मैं जानता हूं मोहन जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क है, बचपन का मित्रता है, वो हमारे नेता रहे स्टूडेंट मूवमेंट में, भगवान भी हमारे नेता रहे, ये दोनों मेरे सीनियर हैं। राज साहब तो मित्र है मेरा, पार्लियामेंट में रहे। मित्रों, मैं डरता था स्कूल में कोई प्रश्न पूछा जाता है, आता तो है 80% बच्चों को उत्तर आता है, उत्तर लेकिन देते हैं 2-3 बच्चे, माने 1-2% बच्चे उत्तर देते, बाकी बच्चे उत्तर नहीं देते। 2 कारण से नहीं देते। गलती होने से सार नाराज हो जाएंगे, पिटाई होगी, गाली सुनने को मिलेगा, छोड़ो यार चुप रह जाओ। दूसरा, यार साथी क्या कहेगा, उसको गलती हो जाएगा शायद, गलती होने के बाद साथी कहेगा यार इसको इतना भी आता नहीं है, उस ग्लानि में रहना क्यों, उत्तर देना नहीं, चुपचाप मुंडी काट देना, जो 2-3 लोग बड़बोले देते हैं उसको देने दो, फिर हम लिख लेंगे, परीक्षा में लिख लेंगे। ये एवरेज भारतीय स्टूडेंट की एक मनस्थिति है। हमें लगता है जो एआई आया है ना, और टीचर भी बड़े, आप लोग सब, मैं आपको क्षमा चाहता हूं, आप भी बड़े सियाने होते हो, आपकी धीरे धीरे क्लास में चॉइसेस स्टूडेंट हो जाते हैं। जो आपके मन की लायक उत्तर देता है वही प्रशंसा की पात्र होता है। एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट चलती का नाम गाड़ी की डब्बा में बैठ जाता है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा मैं आपको आरोप नहीं कर, आपकी मदद से मेरे जैसे सामान्य विद्यार्थी भी यहां तक पहुंचा है। मेरे आप जैसे कुछ शिक्षक मेरे को हाथ पकड़ा, नहीं तुम भी कर सकते हो। ये जो छोटा सा आत्मविश्वास है ना, सबकी नसीब में नहीं मिलता है, सभी विद्यार्थियों को नसीब में नहीं मिलता है। ये एक बारीकी से मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी और आगे चल के
एआई ऐसा एक टूल बनते जा रहा है और भारत की सरकार के प्रयास से बहुत सारे भारतीय लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स भी बनना शुरू हो गई है, जिसमें हम उसको अभ्यास करते करते मध्य प्रदेश उसमें से एआई एजुकेशन में अग्रणी होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास ज्ञान के भंडार अथाह है, लेकिन वो हिंदी में है, लोक भाषा में है, लोक कथा में है। यह जब तक एआई में नहीं पहुंचेगा तब तक यह ज्ञान भंडार दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। बाकी का छोड़ो छोड़ो, क्योंकि इसलिए मैंने प्रयोगशाला कहा, मध्य प्रदेश अगर हिंदी में परंपरागत ज्ञान को, वैज्ञानिक ज्ञान को, जो भारतीय तत्व आधारित है उसको एआई में डालेगा, उसकी लाभ हिंदी पट्टी के सभी लोगों को मिलेगा। आजकल हिंदी क्या, भारत की कोई भी भाषा में रहे एआई उसको किसी भी भाषा तक पहुंचा सकती है। यह भारतीय लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स कर चुका है। मध्य प्रदेश में अग्रणी होनी चाहिए। हर एक विद्यार्थी को आने वाले दिनों में, अगर 2047 में 2035 में हमको 2 टारगेट पूरा करना है, तब हमें एआई ट्यूटर्स, इसके लिए पहले आपके वहां लगभग 7 लाख स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर मिला के 8 लाख टीचर होंगे। मध्य प्रदेश शासन एनईपी को इंप्लीमेंट करते हुए मिशन मोड में ये 8 लाख टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग, यही बनेंगे तो 5 करोड़ बच्चों को तो संभालेंगे ना। 8 लाख टीचर स्कूल मैंने आंगनबाड़ी से लेके हायर एजुकेशन तक, ये जो टीचर्स है इसको एआई से जोड़ के उनको दक्ष करना, ये एक चुनौती आपके सामने है। एनईपी कहा कि स्किल बेस्ड एजुकेशन करना, आपने अच्छा कहा, परमार जी अभी उल्लेख कर रहे थे, लेकिन क्या आप न्यू एज स्किल्स को, मैं जब न्यू एज स्किल्स कह रहा हूं, आने वाले दिनों में 3 साल के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग रोजमर्रा की चीज बनने वाला है। मध्य प्रदेश शिक्षा डिपार्टमेंट को तैयारी करना पड़ेगा कि क्वांटम पे अच्छा काम इंदौर आईआईटी में हो रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग में मैं मध्य प्रदेश की हिंदी भाषा भाषी बच्चों को, झाबुआ के अंदर बच्चे को क्वांटम और एआई में कैसे जोड़ूं, यह असंभव बात नहीं है। इसके बारे में मध्य प्रदेश शासन को व्यवस्था करना पड़ेगा। एक चुनौती आ रहा है कि हमारी ड्रॉप आउट क्लास 1 में जो बच्चे आते हैं, 12वीं आते आते उसमें से 60% तक लोग बच्चे रहते हैं, 40% बच्चे निकल जाते हैं। कई कारण है। हमारी दायित्व होनी चाहिए, जो क्लास 1 में बच्चा आया, कक्षा 1 में जो बच्चा आया, कम से कम वो 12वीं तक निरंतर पढ़ते रहे। बाद में वो जॉब मार्केट में जाए, उच्च शिक्षा में जाए, रिसर्चर करे, किसी किसानी में जाए, घर जाए, जो करे करे। लड़का या लड़की 12वीं तक कंपलसरी पढ़े। इसके लिए आपने संदीपनी जैसे विद्यालय का भी शुरू किया, हमने पीएम श्री में आपको काफी मदद किया है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, आज भारत सरकार उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। सीबीएसई बहुत सारे अच्छे स्कूल्स को भी खुलवा रहा है। लेकिन शासन की व्यवस्था होनी चाहिए एक जन आंदोलन शिक्षा को बनाने के लिए, 12वीं तक सब बच्चे पढ़ पाए, जिनमें एम्प्लॉयबिलिटी, इनोवेशन, इसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। रिसर्च को स्थानीयता के, स्थानीय आवश्यकता के साथ जुड़वाना पड़ेगा। मित्रों, ये जब तक समाज इसकी उत्तरदायित्व नहीं लेता है, मैं नहीं जानता हूं कि मध्य प्रदेश की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की दायित्व किसके पास है, प्रधान शिक्षक के पास है या पेरेंट्स में से किसी के पास है, मैं नहीं जानता हूं। आपके वहां स्कूल मैनेज एसएमसी की प्रमुख कौन है? आपके वहां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, उसको थोड़ा और ब्रॉड करनी चाहिए, उस अनुभव के साथ उसको और ब्रॉड नहीं। प्रधान शिक्षक की महत्व ज्यादा है या कमेटी की चेयरमैन की ज्यादा है महत्व? देख लीजिए थोड़ा एक बार, लेकिन हाथ खोल के आप उसको देना चाहिए सोसाइटी को। समाज देखो, पिछले दिनों में जो हमारी जो 4 साली था, हमारे गांव में जो पढ़ने की व्यवस्था तो सरकार की ओर से नहीं था। सरकार तो पिछले 30-40 साल में घुसी है, बाकी तो समाज बनाया था। एक बार समाज को हम स्कूल को लौटाएं, स्कूल कॉलेजेस को लौटाएं यानी मैनेजमेंट सरकार के पास रहे, लेकिन तनख्वाह सरकार के पास रहे, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व समाज के पास रहे, समाज की प्रबुद्धों के पास रहे, माताओं के पास रहे, तब जाके स्कूल सफल होगा। मित्रों, मैं आपकी इस 1 दिवसीय कार्यशाला को, कुछ विषय मेरे मन में आया कि मध्य प्रदेश को
प्राथमिकता देनी चाहिए, आने वाले रणनीति कैसी होनी चाहिए, 2035 और 2047 ये दोनों टारगेट को हमें कैसे चुनौती को सामना करना चाहिए, उसको मैंने मेरे मन में 2-3 जो विषय आया मैंने बताया। लेकिन मैं अंतिम में एक निवेदन करना चाहता हूँ। महामहिम राज्यपाल एक अच्छे प्रांत से आते हैं, जहाँ कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनके प्रयास से कुछ अच्छा परंपरा भी बनी थी। मैं जब स्कूल विभाग में विभिन्न कार्यक्रम में घूमता हूँ, बहुत सारे फूल की गुलदस्ता दिया जाता है। उस फूल की गुलदस्ता की लाइफ स्पैन 20 सेकेंड है। पहले फोटो नहीं था तो उतना थोड़ा पकड़ कर रखने से अच्छा लगता था। अभी तो एक गुलदस्ता गया, दूसरा भी लाइन पे रहता है। फोटो सेल्फी में जाना पड़ेगा ना, पोस्टिंग के लिए फोटो ही चाहिए। और एक गुलदस्ता की मैंने मूल्य निकाला, कम से कम 700 से 1000 रुपया, 500 रुपया मिनिमम है। 500 रुपया यानी 2 किलो एप्पल हो जाएगा। मैंने देखा मध्य गुजरात में आप लोगों ने, जब आप थे मंत्री भी, आप लोगों ने एक परंपरा शुरू किया था, ये गुलदस्ता की जगह पे फलों की टोकरी। मैं शिक्षा की जो मैं जन आंदोलन की बात कहता हूं ना, जन आंदोलन है क्या, फिर क्या एक नारा लगाना पड़ेगा क्या? जन आंदोलन यानी स्कूल को विजिट करना। स्कूल में विजिट करके कम से कम, मैं मध्य प्रदेश की जो 1,50,00,000 स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक एप्पल क्या नहीं दिखे होंगे। दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे, खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। एक ग्लास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्राथमिक, जब जिसको चाहिए तब नहीं है। मित्र, इसको बनाएगा कौन, करेगा कौन? ये मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी बड़ा बड़ा भंडारे लगाते हैं, हिंदू नेता है हमारा। मैं उनको निवेदन करूंगा, भंडारे के लिए बहुत लोग, रामेश्वर जी कम से कम इस बार आप लगाओ, आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आज जैसे और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों की दायित्व में, कम से कम आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए, शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। ये तो समाज की दायित्व है। प्रधानमंत्री जी ने पोषण का अभियान चलाया है। यह सरकारी विषय नहीं हो सकता है, जियो में काम नहीं हो सकता है। सरकार तो कर ही रहा है, मिड डे मील स्कीम चल रहा है, मध्याह्न चल रहा है, आंगनबाड़ी वाले भी न्यूट्रिशन के बारे में खूब काम कर रहा है। लेकिन हमारे घरों में कोई लड़की के वहां वो गर्भधारण करती है, आस पड़ोस के लोग उसको अच्छे मीठा खाने के लिए ले जाते कि नहीं ले जाते हैं? उनको घर बुलाते हैं, स्वादिष्ट चीज खिलाते हैं। क्यों? तो कोई सरकार तो नहीं कहा था। हमारी बच्ची है, उसकी मां का हालत और गर्भ में रहने वाला बच्चे की हालत ठीक हो, यह समाज की दायित्व है। मित्रों, मैं एनईपी 2020 मध्य प्रदेश में तब सफल होगा जब आने वाले 10-20 साल तक ये जो मैंने कहा, आधे आबादी स्कूल में रहेगा, युवा अवस्था में रहेगा। इसकी मेंटरिंग करने के लिए कॉलेज में जाके आपने कभी समय बिताया? ऐसे ही आपकी जो औहदे में हो, उस औहदे को छोड़ के क्या करता है, क्या करने वाला है, क्या संभावना है, क्या मन में चल रहा है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। अगर मध्य प्रदेश की बाकी 4.5 करोड़ लोग नए 4.5 करोड़ लोगों के ऊपर समय खर्च नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश 1 नंबर नहीं हो पाएगा। और मध्य प्रदेश हृदय स्थल 1 नंबर नहीं होगा तो विकसित भारत भी नहीं हो पाएगा। हमने जो आज सपना देखा है कि हमें भारत को एक दासत्व की मानसिकता से बाहर लाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, निरोग बनाना है, इसकी चाबी शिक्षा में है। पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे तब ठीक से पढ़ेंगे। यही सब विषय थोड़ा आप भी ध्यान दोगे, इसी अपेक्षा के साथ आपकी इस 1 दिवसीय कार्यशाला को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।